हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल मंच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे, देखिए आजकल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनका किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो वो अपने नसीब को कोसते रहते हैं। तो देखिए, हमारे नसीब में जो होता है वो चल कर खुद आता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें मेहनत भी करनी चाहिए। और आपको हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताएंगे। देखिए, जो होता है हमारे लिए, हमारे साथ, वह हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जैसा कि आपको हम बता दें कि बहुत पहले की बात है कि एक राजा था और वह अपने राज दरबार में राज किया करता था। एक दिन अचानक घटना घटी और उसकी एक उंगली कट गई राज दरबार के अंदर। उसे तो बहुत गुस्सा आया। पूरे मंत्री को, पूरे यानी कि राज पाठ में रहने वाले लोगों को बड़ी डांटा, गुस्सा किया, लेकिन धीरे धीरे बात सुलझ गई। एक समय की बात है कि राजा साहब ने एक दिन अपने राज दरबार से निकले और अपने मंत्रियों के साथ चल दिए जंगल की ओर शिकार करने। शिकार करने के दौरान कुछ गुंडे आए और पकड़ करके ले गए। उस दिन उनकी काली माता की पूजा थी और वो आए और क्या था उनका पर्पस कि एक आदमी को पकड़ के ले आके काली माता को बलि चढ़ानी थी। तो मंत्रियों ने क्या किया, राजा साहब को छोड़कर भाग गया और राजा साहब यानी कि उस गुंडे के चंगुल में पकड़ा गया और राजा साहब को पकड़ कर ले गया दूसरे राज दरबार में। और उस दिन काली जी का बलि चढ़ानी थी। तब तक यानी कि इनको जैसे नहला धुला करके और काली माता के मंदिर के पास ले जाया गया, तब तक एक मंत्री का नज़र इनके हाथों पे पड़ा और देखा कि इनकी एक उंगली कटी हुई है। उसमें यह शर्त रखी गई थी कि काली माता को वही व्यक्ति का यानी कि बलि चढ़ाया जाएगा जिसका कोई अंग भंग ना हो। लेकिन इनका एक उंगली पहले से कटी हुई थी और वह उंगली कट जाने की वजह से इनकी बलि नहीं चढ़ी और इनको वापस छोड़ दिया गया। ये फिर अपने राजपाट पे वापस आ गए और आने के बाद इन्होंने कहा कि देखिए, ऊपर वाला जो मेरे साथ करता है, हम लोग के साथ करता है, वो बहुत अच्छा ही करता है और जो होता है वो अच्छाई के लिए ही होता है। इसलिए हम लोग को अपने नसीब को कोसना नहीं चाहिए और जो हमारे साथ हो रहा है उसको हम यानी कि स्वीकार करना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कभी हमारे साथ बुरा नहीं होता है। तो बच्चों को भी ऐसा ही यानी कि अपने मनोबल बढ़ा करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। अपने भाग्य को, अपने लक्ष्य को कोसना नहीं चाहिए, उसको अपने कर्तव्य के साथ यानी कि आगे की ओर बढ़ना चाहिए और बढ़ते ही अपने यानी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपको अपने भाग्य को कोसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आपके नसीब में, आपके भाग्य, आपके लक में होगा वो खुद चल करके आपके मेहनत के प्रति आ जाएगा। तो हम यही एक छोटी सी कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भाग्य या नसीब को कोसना नहीं चाहिए। हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करना चाहिए। जो हमारे नसीब में होता है वो खुद चल करके आता है। थैंक यू, धन्यवाद।